नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है सबका। आपके सबको हेलो। नमस्कार सबको, नमस्कार। नमस्कार इंदु जी। सभी को बहुत बहुत अभिवंदन। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। आज हमारा मंगलवार गीता पाठ का दिन, अध्याय 2 श्लोक 58 है आज। तो कोई फ्रेंड्स अगर पढ़ना चाहते हैं, उच्चारण करना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं। कोई बोलना चाहता है श्लोक? तो आप ही आगे बोल दीजिए इंदु जी। सभी मित्रों को दूरी मेरा के मुंह से अच्छा लगता है। आत्मबंधन। तो डियर फ्रेंड्स, हम श्री भगवत गीता ज्ञान सत्र की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम दूसरे अध्याय के 58 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे। यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य सतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने इस अध्याय के शुरू से हम देख रहे हैं कि भगवान अर्जुन को पहले आत्मा के विषय में बताते हैं, फिर ये बताते हैं कि शरीर और आत्मा अलग है। आत्मा को कैसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाए इसके बारे में बताते हैं। बुद्धि में स्थिरता लाकर हम स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं, इसको बताते हैं। समता योग का भी उन्होंने दर्शन करवाया है कि किस तरह हम सुख दुख हानि लाभ जय पराजय इन सब में हम किस तरह सम रहें और किस तरह हम फल की आशा न रख के निष्काम कर्म करें। अब हम अपने संयम को कैसे रखें आदि आदि उसको तरह तरह से भगवान जो है वो समझा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो इस श्लोक में उन्होंने कछुए का एग्जाम्पल देकर भगवान ने अर्जुन को बताया है कि हमारा मन जो है वो बाहरी विषयों में भागता है। ये तो स्वाभाविक है, हम अपने देखते हैं मन बहुत चंचल है, सारा टाइम विषयों की तरफ भागता रहता है। तो उसको जब स्थिर करने की बात आई तो भगवान ने इस श्लोक में कहा कि कछुआ जब चलता है तो उसके 6 अंग हमको दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देता है? 4 पैर दिखाई देते हैं, पूंछ दिखाई देती है, सिर दिखाई देता है। लेकिन थोड़ा सा भी भय आने पर वो क्या करता है? वो सभी अपने अंगों को अपनी पीठ के अंदर सिकोड़ लेता है और वो निश्चल हो जाता है। तो ऐसे ही स्थित प्रज्ञ जो है अपनी 5 इंद्रियों को और मन को बाहरी विषयों से हटाकर अपनी आत्मा में स्थिर कर देता है। तो ये बात हुई कि हम किस तरह इंद्रियों को अपने में स्थिर करें और किस तरह हम बुद्धि के द्वारा स्थित प्रज्ञ बने। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इंद्रियों पर कंट्रोल किया जाता है कुछ समय के लिए, तो उसको हम जितेंद्रिय नहीं बोल सकते, उसको हम स्थित प्रज्ञ नहीं बोल सकते। जैसे कभी कभी किसी रोग आने के कारण, जैसे कि मान लीजिए डायबिटीज हो गया, तो क्या होता है कि शुगर पे कंट्रोल करो, हम थोड़े समय के लिए कहते हैं शुगर, लेकिन उनकी मन से आसक्ति जो है शुगर के प्रति या किसी भी उसके प्रति वो जाती नहीं है। तो हमको स्थित प्रज्ञ होने का क्या मतलब है, विषयों से हटने का क्या मतलब है कि विषय होते हुए भी हमारे अंदर से हम उसको कंट्रोल करें। तो वो उस मन के लेवल से हम मतलब इंद्रियों का विपरीत दिशा में इंद्रियां हमारे ना जाएं। तो कभी कभी जो ज्ञानी पुरुष है उसकी इंद्रियां भी इंद्रियां जो है ज्ञानी पुरुष की बुद्धि को भी अपनी ओर खींच लेती हैं और आत्मज्ञान होने के विपरीत भी उस मनुष्य जो होता है इंद्रियों की ओर खींचा चला जाता है। तो इसके लिए भगवान ने यहाँ पर फिर अगले श्लोक में बताया कि जो हमारा शरीर है वो क्या है, एक रथ के समान है। रथ के समान है, तो जो घोड़े हैं जो वो क्या है, वो इंद्रियां हैं और मन जो है उसको लगाम है और बुद्धि जो है सारथी है। जो इंद्रियां हैं वो तो मन को अपनी तरफ खींचती ही हैं। अगर हमारी बुद्धि ठीक है तो हम मन की लगाम द्वारा क्या है, इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, घोड़े जो है वो किसी भी दिशा में हमको ले जाएंगे तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, या क्या है कि वो बैलेंस बिगाड़ देंगे तो रथ ही गिर जाएगा। तो उस तरह भी हम आध्यात्मिक लक्ष्य को अपने क्या है पा नहीं पाएंगे।
तो इसमें हमारे को जो आध्यात्मिक यात्रा में चलने वाले जो साधक है उनको क्या करना चाहिए, ध्यान के द्वारा सब इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। और ये कैसे होगा, ध्यान के द्वारा तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमको ज्ञान और वैराग्य की भी जरूरत है। क्योंकि अगर हमको ज्ञान होगा कि हमको किस इंद्रियों से कैसे काम लेना है, तभी हम कर पाएंगे ना। और वैराग्य होगा, उसके प्रति मोह नहीं होगा, हम उस अपने आप को संयत करना चाहेंगे, तो तब होगा। तो जब इस तरह ज्ञान और वैराग्य के द्वारा इंद्रियों को वश में कर लेंगे, तो ही हमारा परमात्मा की तरफ जो है ध्यान लगेगा और बुद्धि हमारी जो होगी वो स्थिर होगी। तो अब जो पुरुष विषयों की प्रति प्रीति रखता है, तो उसका क्या है कि एक और श्लोक यहाँ पर आया है कि क्या होता है जो विषयों की तरफ प्रीति रखता है। 63 नंबर श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रदांश बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि जो मनुष्य विषयों की तरफ प्रीति करता है उसमें क्या होता है, तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और जो इच्छाएं हैं वो तो कभी रुकने का नाम नहीं लेती। एक इच्छा खत्म हुई, दूसरी शुरू, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो उसके क्या होते हैं, क्रोध आ जाता है। हमको क्रोध आने का कारण क्या है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति में विघ्न पड़ रहा है। और जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो हमको क्या होता है, जिस जो इच्छा पूरी हुई उस वक्त व्यक्ति से, उस वस्तु से हमको क्या है, मोह हो जाता है। और मोह क्या है, ज्ञान, मोह से हमारे क्या होता है, ज्ञान पर पड़ जाता है, बुद्धि भी हमारी विवेक शून्य हो जाती है। और क्रोध का वैसे भी हमने रोज की लाइफ में भी हम देखते हैं कि क्या है, क्रोध आने पर हमको उचित अनुचित का कोई ध्यान नहीं रहता, हम कुछ भी बोल देते हैं, फिर चाहे बाद में पश्चाताप करते हैं। लेकिन क्रोध जो है ये मेन हमारा वो होता है, क्रोध से ही सब आगे की कड़ी जुड़ती जाती है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब इच्छाएं ज्यादा हमारी पूर्ति हो जाती है, सब चीजें हमको मिल जाती हैं, तो हमको मोह के साथ साथ क्या हो जाता है, अहंकार हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हमारे पास तो सब कुछ है। और जब हमारी बुद्धि इस तरह चलने लगती है तो हमको शास्त्रों में और सत्संग में हमने जो कुछ सुना होता है उसका ज्ञान भी क्या होता है, विभ्रमित हो जाता है, हम भूल जाते हैं। हम बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सारा समय सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं और पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस समय क्या होता है, जब क्रोध का आवेग आता है या लोभ मोह किसी भी ऐसी विषय का, तो हमारा जो ज्ञान होता है वो हट जाता है और हम अज्ञानी की तरह व्यवहार करते रहते हैं। तो भगवान ने ये जो आगे के भी श्लोक आएंगे, इन श्लोकों में कंपैरिजन करके बताया है कि अगर तो हम विषयों की तरफ भागते हैं तो क्या होगा। और इसके साथ ही अगले श्लोक में वो बता देते हैं कि अगर हम संयमी रहते हैं तो क्या व्यक्ति वो कैसे बिहेव करता है। तो वो कहते हैं कि जो संयमी व्यक्ति है, जिनसे अपने विषयों को संयम में कर लिया है, वो क्या है, वो रहता तो संसार में ही है, सब इंद्रियों का भी उपयोग करता है, सूंघता भी है, सुनता भी है, खाता भी है, स्पर्श भी करता है, सब कुछ करता है। क्योंकि संसार में रह के ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि हम इंद्रियों का यूज ही ना करें। जब भगवान ने हमको इंद्रियां दी है, देखने के लिए, सुनने के लिए, सब कुछ करने के लिए ही दी है, तो वो क्या करता है कि वो शरीर को चलाने के लिए इंद्रियों का उपयोग करता है और अच्छे कामों को करने के लिए इंद्रियों का उपयोग करता है। वो विषयों की तरफ भागने के लिए इंद्रियों का उपयोग नहीं करता। तो इससे क्या होता है कि उसकी जो मन होता है वो शांत रहता है। एक तो हम विषयों की तरफ भागेंगे तो क्या है, हमारा मन में हमेशा हलचल रहेगी। किसी को धन की अगर इच्छा ज्यादा है तो धन के पीछे दौड़ेगा, तो कहेगा और कमाऊं और कमाऊं, इस तरह करेगा। कोई वस्तुओं की इच्छा है तो उसके पीछे भागेगा, तो भागदौड़ जीवन में चलती रहेगी। और अगर हम विषयों से हटाते हैं तो क्या है, हमको समय भी मिल जाता है। हम उस वाले समय में क्या है, भगवान का चिंतन कर सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। और हमारा वैसे भी मन जो है वो हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं हम, क्योंकि जितना हम विषयों की तरफ भागेंगे, फिर अगर वस्तुओं का भी संग्रह कर लिया, फिर उसी में समय हमारा बीत जाएगा, उसको अच्छे से देखना है,
उनमें मोह हो जाएगा। कोई चीजें बहुत अच्छी है तो कहेंगे कि अच्छा इसके साथ बहुत लगाव है, ये हमसे छूट ना जाए। भय भी रहेगा कि हमसे अलग ना हो जाए। तो वो व्यक्ति कभी प्रसन्नचित नहीं रह सकता। और जिसने विषयों को त्याग दिया है वो हमेशा क्या होगा, प्रसन्नचित रहेगा। और उसका अंतःकरण भी क्या होगा, निर्मल रहेगा। और उसको दुख भी नहीं होगा। क्यों दुख क्यों नहीं होगा? दुख इसलिए कि दुखों का संबंध जब अधिकतर किससे होता है? दुखों का संबंध अधिकतर शरीर और संसार से ही होता है। जब मन से हम किसी से संबंध नहीं रखेंगे तो दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे। एक्सपेक्टेशंस जितनी होती हैं उसके द्वारा ही हमको दुख होता है। जैसे किसी से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो पूरा ना हुआ, उसने पूरा नहीं करा, तो क्या होगा, दुख होगा। पर इसके साथ ये नहीं है कि दुखदायी परिस्थितियां नहीं आएंगी, वो तो जीवन का एक अंग है। दुख और सुख तो आने ही आने हैं जीवन में। तो जो दुखदायी परिस्थितियां आएंगी भी तो वो जीवन में कम कष्ट देंगी, क्योंकि हमारा अंतःकरण निर्मल है और हम स्थित प्रज्ञ हैं। हमको हमने पहले सीख चुके हैं कि दुख और सुख में हमको सम रहना है। तो परिस्थितियां ऐसी आएंगी और आगे चली जाएंगी तो हमको ज्यादा दुख नहीं होगा। तो जिसने मन को काबू में कर लिया है तो उसका और क्या होगा, उसकी में एकाग्रता आ जाएगी, कंसंट्रेशन उसकी बढ़ जाएगी। तो ध्यान में भी एकाग्रता आएगी। अब ध्यान जब हम एकाग्रता से करेंगे तो क्या होगा, हमको आत्मज्ञान भी जल्दी होगा, क्योंकि एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। अगर हम वैसे भी देखते हैं ध्यान में भी, अगर कभी मन अशांत होता है तो क्या है कि हमारा ध्यान नहीं लगता। तो हम यही कहते हैं कि सांसों पे ध्यान दीजिए, मन को शांत कीजिए। अगर अशांत मन है, विचार आते रहेंगे, एक विचार आया दूसरा आया, तो मन शांत नहीं रहेगा। तो इस तरह हलचल चलती रहेगी। इसी तरह आगे के श्लोक 67 नंबर श्लोक में भगवान ने एक बार फिर एक नौका का उदाहरण अर्जुन को दिया है। तो 67 श्लोक है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। तो वो कहते हैं, नौका का उदाहरण भगवान देते हैं कि जैसे अगर कोई नाव है, उसको अगर सागर में छोड़ दिया जाए और उसका कोई चलाने वाला ना हो, तो वो नाव का कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, या कंट्रोल करने वाला भी है पर वो उसको कंट्रोल अच्छी बात से नहीं कर सकता, चप्पू अच्छे से नहीं चला रहा, जो शाफ्ट्स होते हैं नाव में वो नहीं चल रहे, तो फिर क्या होगा, वो नाव अगर थोड़ी सी भी वायु आएगी या वायु के थपेड़े आएंगे तो वो नाव को किसी भी ओर ले जाएगी, क्योंकि नाव पे किसी का कंट्रोल नहीं है। तो वो क्या होगा कि वो अपने मार्ग से नाव जो है वो भटक जाएगी। और कभी कभी क्या होता है कि नाव डूब भी सकती है, अगर ज्यादा वायु के थपेड़े आए तो वो नाव डूब भी जाएगी। तो इसी तरह ये जो मन है, इंद्रियों के वश में है। तो मन अगर हमारा कंट्रोल है मन पे, तो हम नाव को अच्छे से एक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा सकते हैं। अगर कंट्रोल नहीं है तो डामाडोल वो होती जाएगी। तो मन पे कंट्रोल होना और हमारी जो विषय, जो बाहरी विषय है, उन पे कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है। तो इसी का एक बार और भी वो भगवान बताते हैं कि जो है दीपक की लौ की तरह मन है। अगर तो बहुत वायु में रखेंगे तो क्या होगा, लौ में स्थिरता नहीं रहेगी, वो इधर उधर हिलती रहेगी और बुझ भी सकती है। और लेकिन अगर हम उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, वायु से प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो क्या होगा, वो लौ जो होगी वो स्थिर रहेगी और उसकी ज्योति सारी तरफ फैलेगी। तो ध्यान में भी हम क्या कहते हैं कि हमको अपने अंदर की ज्योति को जलाना है, बाहर के विषयों से हमको हटाकर क्या करना है, अंदर की ज्योति जलाना है। और उसी ज्योति से हमको औरों की ज्योति को भी जलाना है, क्योंकि एक ज्योति से अगर दूसरी ज्योति भी जलाई जाती है तो पहली ज्योति में कोई कमी नहीं आती। तो इस तरह हमको करना है। उसके बाद एक 69 नंबर श्लोक आता है जो कि बहुत ही अच्छा है, कि उसमें रात्रि और दिन के उसमें बताया गया कि किस प्रकार बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए क्या रात है और क्या दिन है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो तो ये है
कि समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें स्थित प्रज्ञ योगी जिसने ज्ञान स्वरूप परमानंद को प्राप्त कर लिया है वह जागता है, और जिसमें और प्राणी सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले के लिए वह रात्रि के समान है। तो इसमें हम क्या है, इसका भावार्थ क्या है? ये तो हो गया इसका शब्दों का अर्थ कि जो सबके लिए रात दिन है वो योगियों के लिए रात है, और जो औरों के लिए रात है तब ये योगी जो है वो जागता है। तो ये भी क्या है कि इंद्रिय जिसने कि अपनी इंद्रियों को और मन को वश में नहीं किया, जो भोगों में ही आसक्त है, वो क्या है, वो दिन भर में क्या करेगा, खाने पीने सुख आराम धन वस्तुओं के संग्रह में लगा रहेगा, और वो परम तत्व को जानने की तरफ वो क्या है, उसके लिए सोए हुए के समान में है, वो अंधकार में ही रहेगा। उसको ये पता ही नहीं है कि हमारा मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मैंने तत्व ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, मैं कैसे इसको प्राप्त करूं। तो वो क्या है, वो जागता हुआ भी सो रहा है। और जो संयमी मनुष्य है वो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, उसका लक्ष्य जो है वो केवल क्या है, अपने आत्म स्वरूप को जानना, परमात्मा तत्व को जानना। वह रात में भी तो इस तरह वो जो अंधेरे में भी है, जो संसार के लिए रात है, वो तब भी वो जागृत है, वो हर समय जागृत है। उसके अंदर जो है भगवान को पाने की उत्कंठा हर एक समय ही लगी हुई है। तो रात भी उसके लिए दिन के ही समान है, और वो समय हर एक जगह समय जागृत रहेगा। और संसार की वस्तुएं उसके लिए कोई मूल्य नहीं रखती, कोई उसका महत्व नहीं है। तो जिसने कि आत्म तत्व को जान लिया है, हम देखते भी हैं जिसने आत्म तत्व को जान लिया है वो उसके लिए संसार की वस्तुओं की तरफ से अपने आप ही छुड़ाना नहीं पड़ता है, वो मोह अपने आप ही छूट जाता है। तो इसी तरह वो आगे बताते हैं 70 नंबर श्लोक में कि जैसे एक समुद्र है, बहुत विशाल समुद्र है, अचल है, अथाह है। समुद्र जो होता है बहुत बड़ा होता है और बिल्कुल निश्चल, बिल्कुल काम एंड क्वाइट होता है, और उसमें क्या है, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां भी आके मिलती रहती हैं, तब भी वो अपनी मर्यादा का क्या है, उल्लंघन नहीं करता। हमें उनको भी अपने में ही क्या करता है, उनको भी अपने में ही समा लेता है, और फिर भी स्थिर और शांत क्या है, शांत बना रहता है। उसमें से कुछ पानी निकाल भी लिया जाए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ डाल भी दिया जाए तब भी कुछ उसको प्रभावित नहीं होता। तो इसी तरह जो मनुष्य है जो ब्रह्म चिंतन में लगे हुए हैं, तो उनको किसी भी तरह की कोई भी स्थिति प्रभावित नहीं करती। जिसको आत्मज्ञान हो गया है वो हमेशा क्या रहते हैं, शांत रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, आनंद में रहते हैं। और उनको क्या है कि मेरा, ये मैं और मेरा मेरे के भाव से वो क्या है, वो ऊपर उठ जाते हैं। हालांकि और यहाँ तक कि वो अपने ज्ञान और ध्यान किसी भी चीज का उनको क्या है, अभिमान नहीं होता। वह नहीं, वो यही मानते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, है ना, यही मानते हैं वो। तो इस तरह ये भगवान ने बहुत सारे उदाहरणों से, बहुत तरह से अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू ये जो विषाद में आया था ये तू अपना छोड़, और तेरा धर्म जो है युद्ध करना उसको कर। और क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, तो इस तरह ये तू मेरे में मन लगा और मैं जो कह रहा हूँ उसको तू पूरा कर। तो इस तरह ये हमारा ये हो गया, अध्याय खत्म होता है। और आखिरी श्लोक जो है इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्तन्यमन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो मैंने तुमको अभी तक ये सारी बातें बताई हैं कि किस तरह हमने स्थित प्रज्ञ होना है, किस तरह जो उदाहरण भी हमने तुमको सब दिए हैं, तो ये जो स्थिति है ये ब्रह्म को प्राप्त होने वाली स्थिति है। तो ये स्थिति को हम क्या कहते हैं, इस स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। और ये स्थिति कब आती है, जब उस मनुष्य का जो चित्त है उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो उसके मन में उत्कंठा क्या है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की और वो बढ़ रहा है, ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जो मनुष्य है वो, उसको हम ब्राह्मी स्थिति बोलते हैं। और ये जो ब्राह्मी स्थिति है वो क्या है, वो शाश्वत है,
दिव्य है। जो जिसने एक बार वो स्थिति प्राप्त कर ली उसका कभी अंत नहीं है, वो उसी स्थिति में रहता है। हम ध्यान में भी देखते हैं कि जब हम ध्यान की बहुत उच्च स्थिति में पहुंच जाते हैं तो हमारा मन वहां से हटने को करता नहीं है, हम उसी स्थिति में ही रहना चाहते हैं। तो ये पूर्ण रूप से जो है ब्रह्म को जो प्राप्त कर लेते हैं उनकी स्थिति है। तो इसमें भगवान ने कहा है कि अगर कोई पूरे जीवन में भी अगर मान लो कोई विषयों में रहता है, लेकिन केवल अंत काल में भी अगर वो सारे विषयों को छोड़ के मेरे में मन लगाता है, तब भी वो उसको इस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर सकता है। पर बात यह है कि अंतकाल तो किसी को पता नहीं, तो अंतकाल का कैसे पता चले? अगर हम जैसे ध्यानी लोग हैं, हम तो हर एक समय ध्यान करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम ये नहीं है कि अंतकाल में, हम तो हर समय ही उस ब्राह्मी स्थिति में रह सकते हैं। तो इसी स्थिति को कहा गया है कि जब हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, हम ब्रह्मास्मि ही बन जाते हैं। तो अंत में अंत समय में इस मार्ग का ध्यान करने वाला अगर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है भगवान के कहे के अनुसार, तो अगर हम पहले से ही इस स्थिति में रहे, सारा समय ही इस स्थिति में रहे, तो फिर हम क्या नहीं कर सकते? हम तो बिल्कुल ही ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो ये सब भगवान ने यहाँ पर अच्छे अच्छे गुण बताए हैं और किस तरह हमको इस संसार में रहना है, हमारे ऊपर कैसी परिस्थितियां आए उन सबका हमको सामना करना है। कैसे करेंगे? जब हम मन को इंद्रियों को मन के द्वारा और मन को बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि को भी किसके द्वारा? विवेक के द्वारा। बुद्धि भी कभी कभी चलायमान हो जाती है, जब इंद्रियां और मन बहुत सशक्त हो जाते हैं तो बुद्धि को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। लेकिन बुद्धि को भी हमने किससे वो करना है? विवेक वाली बुद्धि से, ज्ञान वाली बुद्धि से। ज्ञान होगा तभी तो हम सही मार्ग पर चल सकेंगे, क्योंकि ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। और ज्ञान हमको कहाँ से प्राप्त होगा? जब हम आत्मचिंतन करेंगे, जब हम ब्रह्म में रहेंगे, ब्रह्म की ओर बढ़ेंगे, तो सारे गुणों को लेते हुए जो जो भगवान हमको यहाँ बता रहे हैं, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में हम हमेशा रहेंगे। दुख सुख किसी का भी हम आने पर हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई मान अपमान करेगा तब भी हमारे पर लाभ हानि, किसी भी स्थिति में हम जो स्थिर रहेंगे, हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी, तभी हम ये ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये हम सब ने ही, हमारा ये ध्येय होना चाहिए कि हम ध्यान को करते हुए हम ऐसी स्थिति में आए। और हमारे तो कितने मास्टर्स ने इस स्थिति को देख भी लिया है, प्राप्त भी कर लिया। ब्रह्म ऋषि हमारे बीच में है, पितामह, और भी ब्रह्म ऋषि हैं, और सभी को हमने ये ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में पहुंचना है। तो हम सभी ये कोशिश करेंगे अपने इस मार्ग पर हम अग्रसर होते रहें धीरे धीरे, और इस स्थिति को एक न दिन अवश्य प्राप्त करें। तो हम इस अध्याय से यही हम सारी सीखते हैं कि हमको भी किस राह पे चलना चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा ये दूसरा जो अध्याय है ये समाप्त होता है। ये सांख्य योग नामक अध्याय था। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। तो ये हम भगवान को अर्पण करते हैं कि हमने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया तो हमारे ज्ञान में और वृद्धि हो। हे श्री कृष्ण, हमको ब्रह्म के रूप आगे हमको बढ़ाएं। तो इसी में है, सभी मित्रों को भी यही वो है कि यहाँ पर हम सेकंड अध्याय समाप्त करते हैं, इसका अंत होता है, और अगली बार हम अगले अध्याय से शुरू करेंगे। तो आपको भी मेरे कोई मतलब कहने में और विचारों में कुछ भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा, और कोई विचार अपने रखना चाहें तो उनका स्वागत है। बहुत सुंदर से बताया इंदु जी आपने, बहुत प्यारी व्याख्या करी आपने, इस सरलता से बता दिया। स्थित प्रज्ञा, क्योंकि ज्यादा श्लोक है ना, तो हमको कुछ ही श्लोक से तभी समाप्त हो पाएगा। हाँ नहीं बिल्कुल, क्योंकि अभी मेन तो आगे आने हैं ना। हाँ जी, हाँ, एक कंटिन्यूटी बनी रही, इसलिए सारे श्लोक थोड़े थोड़े करके। हाँ जी, बीच बीच में भी इसीलिए मैंने एक तो जो मेन श्लोक थे ना वो ले लिए, इसीलिए। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा बनाया इंदु जी, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। वेरी नाइस।